2025 में मैंने बहुत सारे गैजेट्स आपको दिखाए, लेकिन ये वो गैजेट्स हैं जिनको मैं डेली यूज करता हूं और ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो एक एक करके एक एक गैजेट की बात करते हैं। तो ये हमारा पहला गैजेट, ये है पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन। इसके अंदर भाई कॉर्न डालो और बटन दबाओ, भाई आपका पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है आई थिंक 1-2 मिनट के अंदर ही। और बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी थी मुझे ये मशीन, 1100 या 1200 रुपए के अंदर खरीदी थी, आप भी खरीद सकते हो। दूसरा ये भाई जेट फैन, जो कि मैं चाइना से लेके आया था और मुझे ये सच में वर्थ इट लगता है। 3000 रुपए के आसपास मैंने वहां से बाय किया था। और भाई क्या इसकी सॉलिड बिल्ड है, और इसकी जो विंड है ना, मतलब जो हवा ये फेंकता है बहुत तेज फेंकता है। मतलब मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, वो पेड़ तक यहां से हिल जाता है और ये छोटा सा है, गर्मियों में बहुत काम आता है और इवन बैकग्राउंड में हम बहुत सारी चीजों में इसका यूज भी करते रहते हैं। तो बढ़िया चीज है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो खरीद लेना, क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट करी थी मैंने। तीसरी है भाई ये मेरी मैजिक नोटबुक, क्योंकि हमें बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, तो मैं बहुत सारा जो पेपर है ना उसको बचा लेता हूं इस बुक की वजह से, नोटबुक की वजह से। यहाँ पर कुछ भी लिखो, उसके बाद भाई आप आराम से उसे साफ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल जो मार्कर होता है उससे लिखोगे ना तो कपड़े साफ कर सकते हो, वरना अगर आपके पास परमानेंट वाला है तो भाई हाँ थोड़ा स्प्रिट वगैरह लगाओगे ना, साफ हो जाता है। तो इसने बहुत सारी अभी तक मेरे पैसे भी बचाए और हाँ जो वेस्ट होता है पेपर उसको भी बचाए। तो ले सकते हो आप, 350 रुपए के आसपास आती है, अमेजोन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस नोटबुक का नहीं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई ये अगला गैजेट है भाई फोन होल्डर। मेरे पास ना बहुत सारे फोन होल्डर पड़े हैं, लेकिन ये वाला भाई कुछ अलग ही था। कई बार मेरे को फोन ऐसे रखना पड़ता है कुछ देखने के लिए या फिर अलग अलग कामों के लिए, आप भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर फोन आराम से रख भी जाता है और सस्ता भी था, 100 रुपए के आसपास था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और अभी तक मतलब ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है। और अभी तक ना मैं बता रहा था कि 1-1.5 साल हो गया है मेरे पास और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। इवन फोन होल्डर के साथ साथ अगर आपको भाई ऐसा टैबलेट होल्डर लेना है, क्योंकि किसी के पास टैबलेट भी होता है, तो ऐसा बड़ा सा चाहिए तो ये भी ले सकते हो। ये भी मेरे हिसाब से वर्थ इट है। और ये लगभग मेरे को 2-2.5 साल पहले किसी ब्रांड ने भेजा था, मैंने खरीदा नहीं था और अभी तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरे बहुत काम की चीज है। इसका भी लिंक अगर होगा ना कहीं तो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये भाई सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो मैंने 2025 में खरीदा था, सच में भाई इसको खरीदने के बाद ना एकदम लाइफ सॉर्ट हो गई हमारी। क्योंकि इससे पहले हम जो पीसी यूज करते थे भाई बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैक मिनी M4 लेने के बाद ना भाई सॉर्ट हो गई बहुत सारी चीजें। ये मैंने कुछ 50,000 रुपए के आसपास लिया था और एडिटिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, मैं सब कुछ सॉर्ट हो गई है। और मेरी तरफ से अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट सोच रहे हो ना एडिटिंग के लिए, पीसी वगैरह, तो भाई अगर आपको बजट 50-60 हजार के आसपास है ना, इसे बाय कर लेना, बहुत चीजें सॉर्ट हो जाएंगी आपकी। अगला जो गैजेट है ये भाई मेरा ना मतलब कंपेनियन सा बन गया। मैं कहीं भी जाता हूं ना तो मैं इस स्पीकर को जरूर डाल के ले आता हूं, यूज हो ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे को समझ लो मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा बहुत गाने वाने सुनने का शौक होता है। भाई छोटा सा स्पीकर है, 5 वॉट का स्पीकर है ये, और भाई क्या आवाज आती है, लुक बहुत बढ़िया है, बैटरी काफी अच्छी चल जाती है। चाइना से ये भी मैंने लिया था, लेकिन इसके अंदर SD कार्ड लग जाता है भाई, थोड़ा मैकेनिकल सा लुक है। काफी लोग पूछ भी लेते हैं इसके बारे में, भाई कहां से आपने लिया था, बहुत कूल लगता है। 1000 रुपए के आसपास मैंने लिया था, लेकिन अमेजोन वगैरह पे देखोगे तो शायद 4-5 हजार रुपए का आता है। लिंक में डाल दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बाय कर लेना, ऑडियो क्वालिटी काफी सही है इसकी। नेक्स्ट जो गैजेट है ना, ये हमने मीशो गैजेट में बाय किया था 1200 रुपए के आसपास। और ये गैजेट भी आपको बाय करना चाहिए, मैं बता रहा हूं क्यों। ये हमारा एक ब्लोअर है, बहुत तेज हवा फेंकता है। ये भी वो जो छोटा वाला फैन था ना उसके मुकाबले ही फेंकता है, बस यहाँ पर इसका साइज बड़ा है। साथ में यहाँ पर आपको एक बैटरी मिलती है जिसको आप आराम से चार्ज कर पाओगे, पोर्टेबल बैटरी है। कहीं धूल है या फिर कहीं पत्ते हैं आपकी बालकनी में या फिर कुछ भी और चीजें या फिर किसी चीज के लिए यूज करना, इवन टिकटॉक वीडियोस में लड़कियां भी यूज करती हैं इसे, बाल थोड़ा हवा में लहराने के लिए, क्योंकि ये ड्रायर से बहुत तेज हवा फेंकता है। तो 1200 रुपए के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक प्रोडक्ट है और अभी तक चल भी रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसका। अगला जो गैजेट है, देखो सब तो नहीं लेंगे ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा महंगा गैजेट है। ये है Ray-Ban मेटा ग्लासेस Gen 2। ये भी मैंने रिसेंटली परचेज किए थे और मुझे ना काफी सही लगा ये प्रोडक्ट। मतलब ये मैंने एकदम ब्लैक शेड में लिए थे, ब्लैक मतलब जो इसका कलर है, या फिर आप बोल सकते हो जो शीशे इसके ब्लैक हैं। भाई कॉल सुननी हो आपको, म्यूजिक सुनना हो आपको, AI से जितनी भी चीजें आपको पूछनी हो, सारा कुछ यहाँ पर हो जाता है। इवन सबसे बड़ी बात भाई, 1 क्लिक में आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो, 3K में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। किसी को इतना पता नहीं लगता, एक लाइट जरूर ब्लिंक होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता लगता। और अभी भी मैं इसे स्टिल यूज कर रहा हूं, उसका जो डेडिकेटेड रिव्यू आएगा अपने चैनल पे। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं, अगर भाई थोड़ा से पैसे इन्वेस्ट करने किसी अच्छे गैजेट में तो आप ले सकते हो। साथ में इसका जो चार्जर है वो केस के अंदर ही आता है, 8 घंटे का बैटरी बैकअप है और
प्राइसिंग अगर मैं बात करूं तो शायद 42,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। हाँ थोड़ा सा महंगा है लेकिन भाई वर्थ इट है ये प्रोडक्ट। अगला जो गैजेट है ये है एक लाइफ लॉन्ग का मसाजर। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई ये टेक गैजेट में कैसे आ गया, लेकिन ये भाई बहुत काम की चीज है। 600-700 रुपए के आसपास मैंने लिया था। लाइफ लॉन्ग ब्रांड है इसका। कम से कम इसे 3-4 महीने हो गए मुझे यूज करते हो, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। और इसके अंदर जो मोड्स आते हैं ना वो बहुत सारे, इवन स्पीड भी काफी सही है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। टाइप सी की चार्जिंग आती है और 6 से 7 इसके अंदर मोड आते हैं, तो आप ले सकते हो अगर आपको कहीं भी हाथ वगैरह, कहीं भी गर्दन वगैरह में मसाज करनी है, थोड़ा सा फटीग होगी आपकी मसल, जिम वगैरह जाते हो, बाय कर सकते हो इसे भी। मस्ट बाइंग गैजेट है। ओके तो नेक्स्ट गैजेट नहीं बोल सकते इसे, मतलब फिर भी ये काम की चीज लगी मुझे तो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये एक मल्टीप्लग है जहां पर आपको बहुत सारे पोर्ट मिल जाते हैं, मतलब ऊपर मिल जाता है, नीचे मिल जाता है, सामने मिल जाता है और 2 USB टाइप ए भी पोर्ट मिल जाते हैं। तो यहां पर आप अपने फोन को रख सकते हो, चार्ज कर सकते हो, इवन यहां पर आप मल्टीपल जो चीजें है ना वो यूज कर सकते हो। साथ में ये गर्म नहीं होता, मैंने इसको कम से कम 1.5-2 साल से यूज कर रहा हूं और यहाँ पर हीट सिंक वगैरह बनी हुई है तो हीट वगैरह बाहर निकलती रहती है। क्वालिटी ठीक थी, कोना ब्रांड का ये, और कुछ मैंने 450 रुपए के आसपास बाय किया था, तो बिल्कुल बाय कर सकते हो आप इसे। बाकी अब तो शायद नया वर्जन भी आ गया होगा जिसके अंदर लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो उसे भी आप बाय कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर मेरे को मिलता है तो। ओके तो नेक्स्ट गैजेट है मेरा, ये क्यूबो का है। अब ये मैंने खरीदा नहीं था, ये मुझे 1 साल पहले किसी ब्रांड ने भेजा था। ऑब्वियसली बात है क्यूबो ने भेजा हुआ। तो यहाँ पर ये एकदम कॉम्पैक्ट साइज का है और 3 से 4 बार, 4 से 5 बार मैं बोलूंगा, आपकी जो टायर है उसकी हवा को फिल कर देता है। अगर वो समझ लो 50% पे है तो उसको 100% कर देगा 4 से 5 बार। और इसके अंदर एक SOS लाइट है, टाइप सी का पोर्ट है जिससे आप ये चार्ज कर सकते हो, और टाइप ए का पोर्ट भी है। साथ में इसकी जो नोजल है भाई उसको आप लगा सकते हो, छोटा सा है और 5000 mAh की बैटरी है, तो आप इसे लगभग 1-1.5 घंटे में चार्ज कर लेते हो। तो मेरे लिए काफी सही था। इवन अगर आपके पास कोई बाइक वगैरह है ना तो उसके लिए भी काफी सही चीज है। ट्यूबलेस टायर वगैरह है ना तो भाई बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रेशर मॉनिटरिंग सब कुछ, एक डिस्प्ले मिल जाती है, ऑन ऑफ का बटन है और सस्ता भी था, ज्यादा महंगा नहीं था। आई थिंक 2000 के नीचे ही है, तो बिल्कुल बाय कर सकते हो। छोटा है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बस। और ये भाई अपना अगला गैजेट, और ये ना भाई इतना कमाल का गैजेट लगा मुझे। इसको चार्ज करो, बटन दबाओ और ये बन जाता है एक नाइट लैंप। साथ में यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई ना उसके अंदर जो लाइट जलती है ना वो एकदम 3D जैसी वाइब देता है। तो अगर आपके कमरे में बहुत ज्यादा लाइट वगैरह नहीं है और हल्की सी लाइट रखनी है, भाई इसको ऑन करो, सही लगता है, मतलब शॉर्ट सा लगता है और थोड़ा यूनिक गैजेट भी लगता है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि जो चार्जिंग जो पिन है ना इसकी वो थोड़ी सी पुरानी सी है, टाइप सी नहीं है। अगर वो होती तो मैं बिल्कुल और बोलता कि भाई बिल्कुल बाय कर लो, बस उसकी वजह से थोड़ा सा आपको चार्जिंग केबल ढूंढनी पड़ेगी। बाकी 250-300 रुपए का आता है, मीशो वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे बाय कर सकते हो इसे भी। बाकी ये वाला जो गैजेट था ना ये भी मेरे को काफी सही लगा था। नीवर की एक बेसिक की लाइट है 10 वॉट की, और इसके अंदर ना RGB कलर्स आते हैं, 4 कलर्स आते हैं, और इससे ना भाई आप वॉल वगैरह पे ना जो पैटर्न देखते हो ना हमारे यहाँ अलग अलग, वो भाई क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ इतने सारे ये चीजें आती हैं जिससे आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। मेरे को काफी सही लगी थी। 4000 रुपए के अंदर मैंने बाय करी थी और आप भी बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस साल का सबसे तगड़ा प्रोडक्ट जो मैंने भाई बाय किया था वो है DJI फ्लिप ड्रोन। और ये मैंने इंडिया से बाय नहीं किया था, ये मैंने हांगकांग से बाय किया था कुछ 50,000 रुपए के अंदर। और भाई सबसे बढ़िया प्रोडक्ट लगा क्योंकि ये 4K में शूट कर सकता है, साथ में स्पीड काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको अलग अलग मोड मिल जाते हैं और अलग अलग सेगमेंट के अंदर आप शूट कर सकते हो। हाइपरलैप्स बनाने, स्लो मोशन शूट करना हो या फिर कलर ग्रेडिंग भी करनी हो, क्योंकि D-Log का मोड आता है इसके अंदर। साथ में गिम्बल भी है इसके अंदर और फ्लाइट टाइम भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 से 22 मिनट तो एक बैटरी चल जाती है और इसका कॉम्बो खरीद लोगे आप तो शायद आप 60 मिनट के आसपास आप यूज कर पाओगे। भाई डिस्प्ले वाला रिमोट मिल गया था मुझे, साथ में बहुत सही चलता है और अभी भी मैं लगभग 8-9 महीने हो गए यूज कर रहा हूं, एकदम मक्खन काम करता है। अगर कहीं इंडिया में मिल जाए आपको तो भाई बाय कर सकते हो। वैसे इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि DJI के जो ड्रोन है इंडिया में बैन है, तो अगर आप ऑफलाइन में बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो दोस्तों ये तो थे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जो भाई मेरे को सबसे ज्यादा वर्स्ट लगा 2025 का, मैं दिखाना चाहूंगा, और वो है मेटा ग्लासेस की एकदम एग्जैक्ट कॉपी फायरबोल्ट फायरलेंस F1। भाई इतने घटिया प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखे, मतलब ये 10-12 हजार रुपए के अंदर थे और जिसने भी इसको बाय किया होगा सच में चूना लगा है। इसके बाद ही मैंने ये रेबन के जो मेटा ग्लासेस हैं ये खरीदे Gen 2, क्योंकि भाई इसको खरीदने के बाद ना बिल्कुल ही एकदम ऐसा लगा कि पैसे ना मैंने ऐसे फाड़ दियो, ऐसा भी नहीं कि वेस्ट हो गए, फाड़ दियो, क्योंकि कुछ भी आज तक इससे मैं काम नहीं ले पाया। ना इसका AI ढंग से काम करता, ना भाई इसके ग्लासेस ढंग से काम करते, ना इसके कैमरा ढंग से काम करते, ना ये कनेक्ट होता। और स्टोरेज की बात तो भूल ही जाओ, उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी रखी है, अगर वो जाके देखनी है तो यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, जाके देख सकते हो। तो ये थे सबसे बेस्ट गैजेट और एक हाँ वर्स्ट था। आपको सबसे कौन सा बेस्ट लगा आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और हैप्पी न्यू ईयर।